अभी हमने बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज़ जो है वो बैक्टीरिया में अलग-अलग प्रकार का हो सकता है और यूकेरियोट्स में अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। तो आप ये चीज़ याद रखें कि बैक्टीरिया में 3 डिफरेंट प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम्स मिलते हैं, जिनके अलग-अलग फंक्शंस हैं और अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। कहाँ किसका यूज़ होता है ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो 3 प्रकार के पॉलीमरेज़ हैं, पहला है पॉल 1, दूसरा है पॉल 2 और तीसरा है पॉल 3। तो पॉल 1 जो है, पॉल 2 जो है और पॉल 3 जो है, ये तीनों हम बैक्टीरिया के रेफरेंस में ही यूज़ करते हैं। अगर पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये डीएनए पॉलीमरेज़ की बात हो रही है जो बैक्टीरिया के हैं। तो यूकेरियोट्स में 5 अलग तरीके के पॉलीमरेज़ होते हैं जो अपन नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इनके डिफरेंसेस को कंपेयर कर लेते हैं कि पॉल 1 जो है उसके अंदर 5 to 3 पॉलीमरेज़ एक्टिविटी होती है। तो 5 to 3 पॉलीमरेज़ एक्टिविटी सभी डीएनए पॉलीमरेज़ में होनी चाहिए, तभी वो डीएनए पॉलीमरेज़ होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज़ का बेसिक काम ही ये है कि वो पॉलीमरेज़ एंजाइम की तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। तो 5 to 3 प्राइम पॉलीमरेज़ एक्टिविटी तीनों में मौजूद है। देखिए टिक का निशान लगा हुआ है पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 के आगे। ये 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है ये भी तीनों में है। देखिए आप, पॉल 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। ये रिपेयर एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गलती से कोई गलत न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो जाता है डॉटर स्ट्रैंड में, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से मेल नहीं खाता है, उसको हटाने के लिए एक्टिविटी होती है। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में शामिल होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया गया है उसको वापस से एक्साइज करना। तो इसको एक्सोन्यूक्लियस इसलिए बोला है क्योंकि जो करंट न्यूक्लियोटाइड जो एंड पर है वो ही हटाया जाएगा। तो बीच का कोई न्यूक्लियोटाइड जो इनकॉर्पोरेट हो गया है और आगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आगे चली गई है उसको नहीं हटा सकते। तो जो बिल्कुल अभी करंट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ है उसके लिए ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यूनिक है, जो पॉल 1 में ही मिलती है, बाकी 2 में नहीं मिलती है। ये इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली ये निक ट्रांसलेशन में हेल्प करती है और रिपेयर जो है डीएनए रिपेयर के अंदर काम आती है। तो इसके अपन बाद में बात करेंगे, रिपेयर के अंदर बात करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए तीनों का, दो पॉल 1 और पॉल 2 जो दो पॉलीमरेज हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, और पॉल 3 जो है ये मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉल 3 जो है वो मेन पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज मेजर फंक्शन जो बैक्टीरिया में करता है वो पॉल 3 है। सबसे इम्पोर्टेंट जो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा जिसका योगदान है। ई कोलाई में कौन सा जीन है? पॉल ए है पॉल 1 के लिए, पॉल बी के लिए, पॉल बी जो है वो पॉल 2 के लिए है, और डीएनए ई, डीएनए एन, डीएनए क्यू, डीएनए एक्स, ये सारे के सारे पॉल 3 का डिफरेंट यूनिट्स बनाते हैं। नीचे फंक्शन दिए हुए हैं। रिपेयर पॉलीमरेज पॉल 1, एरर प्रोन पॉलीमरेज एसओएस इंड्यूसिबल रिपेयर के लिए पॉल 2, और प्रिंसिपल रेप्लिकेशन पॉलीमरेज जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा जो पॉलीमरेज में हेल्प करता है अपनी डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है वो पॉल 3 है। थैंक यू।